देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के ओपन कैंपों में रखी लाखों क्विंटल धान धूप, आंधी तूफान और बारिश में उठाव नहीं होने की वजह से सड़ रही है। भंडारित धान का उठाव नॉन द्वारा करते हुए 90 दिन के अंदर मिलर्स को देना होता है, लेकिन लगभग 1 साल बाद भी कैंप में भंडारित धान का उठाव समय पर नहीं हो रहा है। इससे शासन को करोड़ों का नुकसान होना तय है। समर्थन मूल्य पर किसानों से अच्छी धान खरीदकर समयावधि में कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देना होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिससे नॉन के अधिकारी पर सवाल उठना लाजमी है। बालाघाट जिला मार्केट के अंतर्गत आता है। यहाँ मार्केट के माध्यम से धान खरीदी की जाती है और कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध भी। मिलिंग किया हुआ चावल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा लिया जाता है, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम बालाघाट के जिला प्रबंधक अमित गौड़ क्वालिटी निरीक्षकों के द्वारा पास किए गए चावल के ऑर्डर को दुर्भावनावश फेल कर दिया जाता है। फिर मिलर्स इन चावलों के लॉट को बदलने में लग जाते हैं, जिससे धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। लांजी और वारा सिवनी में चावल से गोदाम भरे रहने के बाद भी नॉन के प्रबंधक अमित गौड़ द्वारा सिवनी जिले के बालाघाट चावल मंगवाया गया, जो समझ से परे है। क्योंकि जिला सिवनी नॉन का जिला है, इसलिए वहां से चावल मंगवाकर वहां भंडारित नॉन की धान का उठाव करवाया जा रहा है और बालाघाट में मार्केट का धान सड़ाया जा रहा है। बालाघाट जिले में अच्छा चावल देने के बाद भी मिलर्स को तरह तरह से परेशान किया जाता है और सिवनी का 30 से 35% खंडे वाला चावल बालाघाट जिले में धड़ल्ले से खपाया जा रहा है, जो गंभीर जांच का विषय है। यही नहीं, बल्कि बालाघाट के मिलर्स ने कस्टम मिलिंग अनुबंध के बाद जो चावल नॉन को प्रदाय किया है, उसका लाखों का भुगतान भी अभी तक नॉन के डीएम अमित गौड़ द्वारा रोक कर रखा गया है। बालाघाट राइस मिल एसोसिएशन द्वारा इसकी शिकायत मंत्रियों से लेकर सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों तक की जा चुकी है। देखिए, पिछले वर्ष गत वर्ष में जो यहाँ बालाघाट में चावल मानक स्तर का नहीं पाया गया था, उसके बाद में बालाघाट जिले से आवाज़ उठी थी कि आपके धान की गुणवत्ता में खराबी है, इस कारण चावल मानक स्तर का तैयार नहीं हो पाता। तो उस समय से हम लोगों का ये प्रयास रहा कि आप उसमें जो मापदंड है चावल लेने का उसको बदलिए या फिर मिलिंग चार्ज बढ़ाइए तो हम अपग्रेड कर सकें चावल को। तो उस नीति को बनाने के लिए अभी 18 तारीख को 6वें महीने में वो नीति तैयार हुई। अपग्रेड चार्ज जो मिलरों के लिए बढ़ाया गया, तो 6वें महीने जब नीति तैयार हुई तो 6वें महीने से मिलर धीरे धीरे काम चालू कर रहा है। काम चालू करने के बाद हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया कि यहाँ पे हम मार्केट से अनुबंध करते हैं और धान खरीदी मार्केट के द्वारा की जाती है और चावल नान के द्वारा जमा किया जाता है। लेकिन एक पक्षपातपूर्ण तरीके से नान में हमारा चावल कभी 0.5%, 1% में फेल कर दिया जाता है। अब फेल कर भी दिया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम पहली बार गोदाम में चावल ले जा रहे हैं और प्रथम दृष्टि में वो चावल मानक स्तर का नहीं पाया जाता तो हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिला प्रबंधक जी ऐसे क्वालिटी इंस्पेक्टर को रखे हैं जिसको एनालिसिस की परिभाषा नहीं मालूम। अब वो क्वालिटी इंस्पेक्टर मिलरों का चावल, मिलर तो अपना चावल अच्छा देता है, वो पास कर देता है, कागज़ बना देता है, उसके बाद में स्टेक भी लग जाता है चावल का। फिर हमारे जिला प्रबंधक जी जाते हैं, वो स्टेकों का सैंपल 15 दिन बाद लेके आते हैं। लेके आने के बाद में फिर उन स्टेकों को वो अपने जो उनको अधिकार है चेक करने का, उस अधिकार को पालन करते हुए उन स्टेकों को अधिकतर जो मिलरों के स्टेक फेल कर दिए जाते हैं। तो मिलर उसी लाट को फिर बदलने में लग जाता है, तो धान का उठाव सही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अभी आप ये बताएं, जो आपको कैप से जो धान मिल रही है उसकी गुणवत्ता कैसी है? कैप से मिली हुई धान की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं है, इसलिए शासन ने मानक स्तर को न बढ़ाते हुए मिलिंग का चार्ज अपग्रेड चार्ज के रूप में बढ़ाया कि आप चावल को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे ठंडा ज़्यादा निकलता है तो आप उसके एवज में धान या चावल खरीद के उसकी पूर्ति कर सकते हो, ये चार्ज उन्होंने बढ़ाई है। हमें मतलब जो जानकारी प्राप्त हुई है ये भी हुई है कि यहाँ पर जो है 150 से ज़्यादा मिलर्स हैं जो कस्टम मिलिंग का काम करते हैं, है ना। उनको जो है धान ना देते हुए धान या केप में जो है वो सड़ाई जा रही है और जब यहाँ पे चावल की कमी आ रही है तो सिवनी से चावल मंगाया जा रहा है। जी, जबकि हमारे यहाँ पे 2019-20 का चावल रखा हुआ था। लांजी में 20,000 बोरी चावल है, वारासिवनी में भी चावल रखा हुआ था। उसके बाद भी 2 बार सिवनी से यहाँ नान से चावल बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्या कारण? संदेह होता है कि यहाँ मार्केट की धान होने के कारण मार्केट के काम को थोड़ा धीमा कर दिया गया है और नान के जिले से धान बुलाकर नान का काम तोड़ा जा रहा है और यहाँ की धान इसी कारण मिलिंग नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है, मतलब ऐसा होने का कारण, और कौन करवा रहा है ऐसा? अब इसमें इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? अब मैं मुख्य रूप से किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हम जब तक यदि नान खरीदती तो नान को ही चावल लेना पड़ता। लेकिन नान का डीएम होता है जो जिला प्रबंधक है, वो बोलते हैं कि मेरी धान नहीं है, मेरे को मतलब नहीं, आप चावल अच्छा दीजिए तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। चावल अच्छा देने के बाद भी अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिस कारण मिलर भयभीत है। अनुबंध करने के बाद भी आरओ नहीं कटवा रहा है
और हमारा पिछले वर्ष का 19-20 की जो पेमेंट है रुकी हुई है वो भी अभी तक नहीं मिली है। और 20-21 में हम लोगों ने जो अनुबंध अभी करे हैं उसके लगभग कुछ अनुबंध पूरे हो गए। लाखों रुपए की हमारी पेमेंट अभी भी रुकी हुई है और हमको बोला गया था आप अनुबंध कंप्लीट करते चलिए, आपको पेमेंट मिलते चलेगी। वो पेमेंट भी नहीं हुई। इस कारण हम लोग की जो घर की पूंजी है लिमिट के रूप में जो हम ब्याज के रूप में बैंक से लेते हैं वो पूंजी भी हमारी फंसते जा रही है अपग्रेड चार्ज के रूप में। तो हम पेमेंट नहीं होने के कारण भी मिलिंग गति में थोड़ी सी जो धीमापन आया है वो भी इसका मुख्य कारण है। इसके लिए आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की? जी हाँ, मैंने जिला प्रमुख सचिव महोदय जी को मैंने पत्र लिखा है, एमडी मार्केट को भी पत्र लिखा हूँ मैंने, जिला विपणन अधिकारी जी को मैंने पत्र लिखा है जिसकी कापी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं बराबर पत्राचार कर रहा हूँ कि पेमेंट हमको दिलवाई जाए ताकि हम उन पेमेंट मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआर बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा धान उठाएंगे, जिससे बारिश में जो खेत में धान सड़ रही है वो जल्दी उठा हो जाए उसका। ये जो समस्या सबसे ज़्यादा सिर्फ बालाघाट ज़िले में देखने को मिल रही है, लेकिन जिन जिलों में जो ज़िले नान के हैं वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, वो धड़ाधड़ मिलिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ मार्केट और नान के बीच में क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या कोई ऐसी कोई लेन देन को लेकर ऐसी कोई चीज़ है जो इसका भुगतान जो है वो राइस मिलर को भुगतना पड़ रहा है? यहाँ लेन देन जैसी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या हो रहा है, हम नान में हमको अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। उनकी मानसिकता यहाँ का यानी चावल लेने के लिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ का चावल न लें, यहाँ नान में कम से कम मिलर चावल पटाए और हम बाजू के जिले से सिवनी के नान का चावल खपाते, ऐसी मंशा मेरे को जिला प्रबंधक अमित गौड़ जी की। फिर यहाँ का जो धान है जो खराब हो रहा है जी, उसका क्या होगा फिर अगर ऐसी मानसिकता? मंत्री जी को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको इस विषय में बोला था कि आपका जिला, आपके ज़िले की धान है, कल को आप ही मुझे बोलेंगे कि आप धान मिलिंग नहीं कर रहे हैं। और आप उठा के देख लीजिए, अभी पूरे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो बालाघाट जिला है उसी ने सबसे ज़्यादा धान उठा करके मिलिंग किया है और ज़्यादातर नान में न देते हुए मिलर FCI जाना पसंद कर रहा है, मिलर FCI में चावल जमा कर रहा है। अभी नान का चावल नहीं, आप बैयर में देखिए वहाँ 2-4 लाट के ऊपर नहीं, कटंगी में 1 लॉट चावल नहीं है। अब पुराना चावल लांजी में पड़ा हुआ है, वो भी चावल अभी तक नहीं उठा हुआ है। तो बालाघाट की धान को और यहाँ के मिलर्स को प्राथमिकता न देते हुए सिवनी को प्राथमिकता दी जा रही है, सिवनी से चावल मंगाया जा रहा है, यहाँ की धान को सड़ाया जा रहा है। हाँ, अनावश्यक रूप से 2 बार सिवनी से चावल बुलाया गया है, जबकि जिले में चावल उपलब्ध था। जिले में चावल भी उपलब्ध है, अगर कमी गई तो आप हमको बोल सकते सक्षम है यहाँ के राइस मिलर्स उसको, आप हमारे को 20 ट्रक चावल है, 30 ट्रक चावल लग रहा है हमारे को, तो जल्दी तैयार करके दीजिए, हम देते। और चावल जब पड़ा है तो नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता। एक और समस्या है कि जो एक मिलर्स है उसकी राइस मिल में जी 40 से 50 वर्कर काम करते हैं, किसी में 60 से 65 है, किसी में 100 है, किसी में 150 है। तो नान द्वारा आपको जो धान है वो सही टाइम में, सही समय में और जितना सक्षम है आप मिलिंग करने में, उतनी धान नहीं दी जा रही। उसके वजह से कहीं ये लेबर भी कम हुए हैं, उनको भी जो है रोजी रोजगार का संकट उनके सामने भी पैदा हुआ है और आर्थिक रूप से जो है राइस मिलर को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये देखी जा रही है कि आप जो है मतलब यहाँ जब सिवनी से चावल मंगाया जाता है तो 35 से 40% तक उसमें खंडा होता है, वो इन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ के जो मिलर्स है उसमें नुक्ताचीनी मतलब उसमें कमियाँ निकाली जाती है। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो नान के जो DM है, क्या उनको ऊपर से कोई दबाव है ऐसा करने के लिए? मैंने ये मनसा माननीय प्रमुख सचिव जी को बता चुका हूँ और व्यक्तिगत रूप से आपने भी देखा होगा मेरे व्हाट्सएप या इसके ग्रुप के माध्यम से मैंने अभी 11 तारीख को मैं खुद प्रमुख सचिव जी से वल्लभ भवन में मुलाकात करके आया। ये बातें व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे पूरी बता दिया हूँ। फिर भी इसमें एक भी कारण धान मिलिंग लेट होने का कारण ये भी है कि जो धान उठाव करते हैं हम लोग, धान उठाव करने के 24 घंटे बाद में यानी कि धान उठाव करने के बाद ऑनलाइन जो होता है उसके 24 घंटे बाद हमको चावल जमा करने का डिपॉजिट ऑर्डर प्रदान किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट है। 24 घंटे में हम कम से कम 2 लाट बना लेते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि यहाँ भी मिलिंग कार्य में थोड़ी सी धीमी आ गई है। मिलर का लाट तैयार रहता है लेकिन डिपॉजिट ऑर्डर नहीं होने से वो चावल जमा नहीं कर पाता। सीधे इसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो नान है जी, वो कहीं ना कहीं जो है बालाघाट ज़िले की धान को ख़राब करना चाहता है और यहाँ के मिलर्स को परेशान करने की दृष्टि से ही ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अब अगर 2 महीने बाद जो फसल आएंगी उसका क्या किया जाएगा, उसको कहाँ रखा जाएगा? और जब ये धान पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी 50% ज़्यादा, जब आपको मिलिंग के लिए दी जाएंगी तो आपकी सीधी सी बात है आपको क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो नान चाहता है। जो ओपन केप में धान रखी है उसमें गाइडलाइन है भारतीय खाद्य निगम की कि 90 दिन बाद उसकी गुणवत्ता ख़राब होना चालू हो जाती है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 90 दिन ऐसे ही हो गए, हो चुके हैं। उसके बाद भी गुणवत्ता ख़राब हो चुकी है धान की।
उसके बाद भी हम लोग सहयोग की भावना से, और आज हमारी रोजी रोटी, हमारे पीछे परिवार है, लेबर है, सब पल रहे हैं, इन लोग को देखते हुए, ताकि हमारे पास दूसरे धंधे में हम काम कर रहे हैं और शासन ने हमारी मांगे भी मानी है, हमारे को अपग्रेड चार्ज दिया जिसमें हम संतुष्ट हैं। लेकिन उसको अपग्रेड चार्ज देने के बाद में कागज़ पे तो दे दिया गया है, लेकिन मिलिंग अनुबंध पूरा होने के बाद हमको पैसा नहीं मिल रहा है, ये भी चीज़ है। दूसरा विषय ये है कि मिलिंग जो धीमी हो रही है, तो इसका तो सीधा परिणाम आगामी जो खरीदी पे पड़ना तय है, क्योंकि शासन फिर ओपन कैप बनाएगी, फिर स्टेक बनाएगी, उसमें फिर होगा। मिलिंग धीमी होने का प्रमुख कारण क्या है? मिलिंग धीमी होने का प्रमुख कारण ये है कि मिलरों का लगभग 90% मिलरों का पैसा मार्केट में अभी तक रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ? क्या बोल रहे हैं मार्केट वाले, क्यों रोक के रखे पैसा? फंड नहीं आया है, हमने डिमांड भेज दी है, और कुछ तो जो पिछले साल BRL हुए थे उसकी इतनी अनावश्यक रूप से पेनल्टी काट ली गई है जिला प्रबंधक जी के द्वारा, जबकि अन्य जिलों में जो गोदाम का किराया गोदाम मालिक को शासन देता था वही मिलर से काटा गया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पर डे के हिसाब से मिलरों से पेनल्टी काटी गई है। तो वहाँ पे भी पेनल्टी भी कट गई, लेकिन जो देने का आता है कम से कम प्रति मिलर 10 लाख रुपए के लगभग रुका हुआ है। तो एक मिलर के यहाँ पर जिले में हमारे ज़्यादा मिलर तो उतने रईस मिलर नहीं है, 10 लाख में 3 FDR बनती, 3 RO कटते हैं, तो वही स्पीड कम होने का कारण है कि पेमेंट में इनका धीमा है। बालाघाट जो है यहाँ पर एक कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, और यहीं से जो है वो आयुष मंत्री, मतलब 2 मंत्रियों का जिला हम इसको कह सकते हैं, जो नगर मुख्यालय के आसपास ही रहते हैं। तो उनके द्वारा भी आपके द्वारा उनको भी ये समस्या बताई गई थी, क्या उनके द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है या कोई आश्वासन आपको दिया गया? सबसे पहले तो आपने मंत्री जी का नाम ली तो उनको धन्यवाद दूंगा। ये हमारे आयुष मंत्री जी की देन है, जो उन्होंने आज हमारे मिलरों की समस्या, धान की गुणवत्ता को देखते हुए जो अपग्रेड चार्ज बढ़ाए हैं, सबसे प्रमुख रूप से हमारे आयुष मंत्री जी की देन है। और रही बात, मैंने कम से कम 5 दिन पहले व्यक्तिगत रूप से उनके घर पे जाके इस विषय में उनको बोला था कि धान मिलिंग जो लेट हो रही है उसके मुख्य कारण भी बता दिया था, तो उनको इस मामले में संज्ञान में उनका मामला तो वो लगे हुए। इसका एक ही रास्ता है, जो ओपन खेतों में धान रखी हुई है, गीली हो रही है, सड़ रही है, इसका एक ही रास्ता है कि जो शासन द्वारा 1 लाख का FDR मिलरों से और 9 लाख का सिक्योरिटी चेक, ऐसा मिलाकर टोटल 10 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि के रूप में चेक और FDR मिला के दी जाए, तो धान जल्दी से जल्दी उठेगी। 1 लाख कोई भी मिलर जमा लेता है, 10 लाख में आपके 10 RO यानी 4,300 कुंटल धान मिलती है। तो इसमें बहुत अच्छा प्रयास होगा कि शासन ऐसे जिला प्रबंधक या जिला विपणन अधिकारी ऐसे मिलर चयनित करे जो उनकी नज़र में सही हैं, जिनका हिसाब किताब लेन देन बढ़िया है, ऐसे मिलर को 1 लाख के FDR पे 1 RO की धान प्रदान करे। तो मेरे ख्याल से ओपन कैप की धान हम लोग 45 दिन में ख़त्म कर देंगे।